अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं जो अहम डेवलपमेंट आज होती रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान ही असल एमक्यूएम है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने लंदन में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जायदादों का मुकदमा जीत लिया है। इंग्लैंड और वेल्स हाई कोर्ट के जजेस ने एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर फैसला जारी किया है। एमक्यूएम पाकिस्तान ही असल एमक्यूएम है और उसके अराकीन ही ट्रस्ट और जायदादों के मालिक हैं। जायदाद का एक हिस्सा इमरान फारूक के बच्चों को दिया जाएगा, ये कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने। साथ साथ ये भी एड ऑन किया, यकीन दिलाते हैं कि अमानत का एक एक पैसा खुदा की रजा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आगे प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ये बताएंगे आपको कि हुकूमत सिंध ने कराची की यूसीज 246 से बढ़ाकर 299 कर दी हैं। हुकूमत सिंध ने कराची में यूनियन कमेटियों में 53 यूसीज का इजाफा करते हुए तादाद 246 से बढ़ाकर 299 कर दी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस इजाफे का इतलाक मुस्तकबिल की मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात पर होगा। नोटिफिकेशन में वजाहत ये की गई है। जबकि हाफिज नईमुर रहमान साहब मैदान में आए, कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान को फेस सेविंग देने के लिए 53 यूसीज में इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन में तहरीर है कि यह इजाफा आइंदा इलेक्शन के लिए है। कराची वालों को दोनों मिलकर बेवकूफ ना बनाएं। यह भी आपको बताएंगे कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात में धांधली। हाफिज नईमुर रहमान का 17 मार्च को कराची की 10 बड़ी शाहराहों पर धरनों का ऐलान, और यह कहा हाफिज नईम ने, हमारे आईनी जमहूरी हक को तस्लीम कर लिया जाए, सबसे बात हो सकती है, इत्तेफाक राय हो सकता है। साथ साथ ये भी कहा, ताहम मेयर कराची जमात इस्लामी से ही होगा। कराची के एक एक वोट में और एक एक सीट का हम दिफा करेंगे। साथ साथ आज के प्रोग्राम में आपको यह भी बताएंगे कि इंतखाबी बेजाब्तगियों का इल्जाम, यूनियन कौंसिल 7 किमाड़ी के रिटर्निंग अफसर मुअत्तल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तहकीकाती टीम भी कायम कर दी है। यूनियन कौंसिल 7 किमाड़ी में जमात इस्लामी से इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। और आज के प्रोग्राम में आपको यह भी बताएंगे कि अद्वियात की मुमकिना बहरान का खदशा है। पीपीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी है। बदतरीन महंगाई के बाइस फार्मा कंपनीज शदीद मुश्किलात का शिकार है। सनतें बंद होने का खतरा भी है। अद्वियात की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है और हुकूमत फौरी तौर पर तवज्जो दे, ये कहा चेयरमैन पीपीएमए सैयद फारूक बुखारी ने। बदतरीन महंगाई, डॉलर बहरान, रॉ मटेरियल नापैद, अद्विया साज कंपनीज बंदिश के करीब हैं, यह भी एड ऑन किया गया। पाकिस्तान में अद्वियात बहरान और लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खदशा है। अद्वियात कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है। जबकि अच्छी खबर यह है कि आईजी सिंध गुलाम नई मेमन का सीपीओ अफसरान और स्टाफ के लिए बड़ा इकदाम। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के जुमला अफसरान और मुलाजमीन के लिए मेडिकल इंस्पेक्शन रूम का बाकायदा तौर पर कयाम कर दिया गया। फैसल अब्दुल्ला चाचड़ MI रूम पुलिस हेड ऑफिस के सैकड़ों मुलाजमीन को हंगामी तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। लेकिन एक और खबर यह है जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। VVIP से SSU कमांडो सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच ने सूबे भर में बेअमनी केस से मुतालिक फैसला महफूज किया। सिंध भर में VVIPs, वुज़रा और ब्यूरोक्रेट से SSU कमांडो सिक्योरिटी वापस लेने का हुक्म। सिंध हुकूमत मिलिट्री ग्रेड असले की खरीदारी के लिए बजट भी फराहम करे, यह कहा गया। अदालत की जानिब से जो हुक्म है, डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के साथ दीगर जरूरी इकदाम भी किए जाएं, यह भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया कमरे अदालत से। पहली खबर से आगाज कर लेते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान ने ये जो आज बात की है और ये कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो लंदन में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जायदादों का मुकदमा जीता है, उस पर खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या कहते हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ज़रा शॉर्ट चलाइएगा और फिर आगे गुफ्तगू करेंगे एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से। हम बरतानिया की आला अदालतों के भी शुक्रगुजार हैं कि इस फैसले के बाद अब आलमी तौर पे भी ये तय हो गया है कि पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, MQM पाकिस्तान ही MQM है। उसकी कोई ब्रांच, कोई धड़ा और कोई ग्रुप नहीं है। आज आपके सामने और खुदा के सामने भी MQM की टॉप लीडरशिप, आला तरीन क़यादत यहाँ मौजूद है और कौम को ये यकीन दिलाती है कि ये अमानत का एक एक पैसा खुदा की रजा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसको कोई भी ज़ाती या सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इंशाअल्लाह ताला एक नए अज़्म के साथ, नए हौसले के साथ और अपने अज़्म पर, अपने उसूलों पर कायम रहने के बाद अल्लाह ताला ने मुश्किलात से गुजार कर
हमें अब जो कामयाबी देना शुरू की है वो न सिर्फ सिंध के शहरी इलाकों, पाकिस्तान के लिए भी उम्मीद की एक किरण है। वल नाज़रीन, आपने सुना कि खालिद मकबूल सिद्दीकी ने क्या कहा, और एक और MQM की जो है वो यहाँ पर जीत नज़र आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ कबल अगर हम बात करें तो हुकूमत सिंध ने कराची की UCs 246 से बढ़ाकर 299 भी कर दी हैं। इन दोनों चीज़ों पर मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ इस वक्त मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध ग़ुलाम जिलानी साहब, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, ऑन कॉल मौजूद है। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम जिलानी साहब वक्त देने के लिए। जानना ये चाहूँगा, मुकदमा जीत लिया गया है, जायदादों का फैसला हो चुका है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजाहत भी की है कि कोई धड़ा नहीं है MQM का, और MQM पाकिस्तान ही असल MQM है। तो क्या अभी भी शकूक शुबात हैं कुछ लोगों को कि धड़े हैं मौजूद? बहुत शुक्रिया आपका। और जिनको शकूक शुबात अगर किसी के जहन में थोड़े बहुत थे तो वो भी खालिद भाई ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन चीज़ों को क्लियर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह MQM शुरू से एक ही थी, एक ही है और इंशाअल्लाह एक ही रहेगी। और जो ये फैसला है, मैं समझता हूँ कि इसमें खुशी या गमी का इजहार नहीं है, एक अदलिया का फैसला है जिसको सबको जो है वो मानना चाहिए। और जिस तरह खालिद भाई ने कहा कि इस प्रॉपर्टी से जो भी रिटर्न आएगा वो जो है शोहदा के और पार्टी में जो दूसरे लोग हैं उनको चलाने में, उनकी हेल्प करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। इसको पार्टी के हवाले से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, सारी चीजें कर लें। ये सब शोहदा की अमानत है और इंशाअल्लाह उन्हीं में जो है, जिस तरह खालिद भाई ने कहा कि डॉक्टर इमरान फारूक भाई का इससे सपोर्ट की जाएगी, उनकी फैमिली की, तो ये पैसा मैं समझता हूँ कि इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये भी बात की गई है जैसे कि आपने कहा कि ज़ाती तौर पर जो सियासी फ़ायदे उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी भी मेरे ज़राए कुछ ये बताते हैं, शोहदा की फैमिलीज़ के लिए बड़े हालात उनके मुश्किल हैं, तंग से तंग तर हैं, तो उनको अभी भी सपोर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल बिलाल भाई, इस वक्त जो है मैं समझता हूँ कि जितने भी शोहदा हैं उनकी फैमिली को जिस हद तक भी मुमकिन हो सकता है MQM जो है सपोर्ट करती है। और बिल्कुल जो है अभी आगे रमजान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, राशन के हवाले से भी प्रॉब्लम होगी, सारी चीजें हैं, तो हमेशा MQM जो है वो सबसे पहले अगर जो है वो कोई हेल्प करती है तो अपने शोहदा की फैमिलीज की करती है। और बाकी जितनी भी जो है मैं कहूँगा जमातें इससे पहले थी या जो लोग थे मौजूद थे, कभी किसी ने MQM के इन शोहदा की कफालत की जिम्मेदारी नहीं उठाई। कि जब से MQM पाकिस्तान वजूद में आई है उसने जो है अपने तमाम शोहदा का ख्याल रखा है, अपने असीरों का ख्याल रखा है, और इंशाअल्लाह जो है वो आइंदा भी इसी तरीके से जो है अपने असीरों और शहीदों की फैमिलीज का जो है वो ख्याल रखती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। एक और यहाँ पर जो है वो मामला है, हुकूमत सिंध ने जो कराची के अंदर UCs हैं 53 UCs में इजाफा किया है, और कुल मिलाकर 246 जो UCs हुआ करती थी उसमें जब ये 53 मिलाए गए हैं तो 299 ये तादाद हो चुकी है। MQM का भी मौक़िफ़ यही था, मुझे याद है कि MQM ने इसी वजह से बॉयकॉट किया था और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो लगता है कि अब मुतालबात मानने जा रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा रहे हैं, देर से ही सही। बिल्कुल देर आए दुरुस्त आए वाली बात है ये। और बहुत से लोगों के जो है इससे जो जलन हुई है, जो उनके निज़ाम हाजमा खराब हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इससे और बेहतर अंदाज में जो है जो MQM के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने में जो है वो गवर्नमेंट अपना किरदार अदा कर रही है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में, और अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा और ये इलेक्शन कलअदम होते हैं किसी भी सूरत हाल में, तो इंशाल्लाह जो बल्दियाती इलेक्शन है वो 299 सीटों पर ही होंगे। नहीं, कलअदम होते हैं इलेक्शन, ये कौन से बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? मेरी तो ख्वाहिश है और कोशिश भी हमारी यही है, क्योंकि इस वक्त 3 जमातें हैं, जो दो जमातें कलअदम क्यों होने चाहिए? तो इसलिए कलअदम होने चाहिए कि इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इलेक्शन कमीशन को जो 10A के हवाले से जो लेटर लिखा था, वो लेटर लिखने के बावजूद जो है जब कलअदम हो गई थी सारी चीजें, डिलिमिटेशन का अमल जो है वो खत्म हो गया था, उसके बावजूद ये इलेक्शन करवाए गए। ठीक है। तो अब जब इतना इस पे जो है वो काम हो रहा है, इस पे अदलिया भी अपना नहीं, काम तो फिर कर रही है। हाफिज साहब तो सही कह रहे हैं, हाफिज साहब ने तो जुमला ये दिया है कि फेस सेविंग की जा रही है MQM की, ये 53 सीट्स बढ़ाकर। नहीं, MQM की फेस सेविंग नहीं है, कराची वालों की फतह है। हाफिज साहब के पेट में ही दर्द ये हो रहा है
कि वो किस तरीके से अपना मेयर लाएं। तो अगर लाएं, वो मैं समझता हूँ कि कल तक जिनके लिए वो बहुत ही नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, आज उनसे मिलने की बातें कर रहे हैं। किससे? आज वो कराची को बंद करने की बात कर रहे हैं कि हम 7 जगहों पे धरने देंगे। जब एमक्यूएम अपने साथियों की लाशें उठाते हुए जो है जब कराची को बंद करती थी, तो जब इनको बड़ी तकलीफ होती थी, और आज ये सिर्फ इलेक्शन के मेयर लाने के लिए जो है वो कराची बंद करने की और ये तमाम बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इनका अकेले तो ये या कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो अकेले तो मेयर नहीं बना सकती ना। अच्छा, अभी अगर पीटीआई के साथ मिलते हैं तो इन्होंने पीटीआई के लिए क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने है। लेकिन ये जो इस वक्त नोटिफिकेशन है उसमें जो 53 यूसीज का इजाफा किया गया है, ये इस पर इतलाक तो अगले इलेक्शंस में होगा ना, इन पर तो नहीं है ना। आप तो फिर कलदम की तरफ चले गए, आप तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले गए। मैं तो इस हवाले से बात कर रहा हूँ बिलाल भाई कि जो 10A का जो लेटर था, जो इलेक्शन से 2 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इशू किया था, ठीक है, जब 10A का लेटर निकलता है तो उसके बाद तमाम लिमिटेशन डिलिमिटेशन जो है वो खत्म हो जाती है। उसके बावजूद जो है वो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने जो है वो इलेक्शन करवाए। ठीक है, तो उस पर भी काम हो रहा है, उस पर भी जो है वो कोर्ट से राब्ते में है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कराची वालों को जिस तरीके से एक ये खुशखबरी मिली है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि चले अगर कलदम नहीं होते ये इलेक्शंस और इन इलेक्शंस का रिजल्ट आ जाता है, अभी जो सीट्स रह चुकी हैं, फिर 11 सीट्स का अभी इलेक्शंस होने हैं, उसका भी रिजल्ट आ जाता है और कोई सी भी सियासी जमात बरसर इख्तिदार आ जाती है बल्दियात के अंदर, एमक्यूएम को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे? देखिए, सबसे पहले तो उसी का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा जो अपना मेयर लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि वसीम अख्तर भाई ने जब अब टर्नओवर शुरू हुआ था, उसको जो पिटीशन लगाई थी उसका फैसला हुआ, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो अब जो मेयर आएगा वो कौन से खजाने से फंड लेकर आएगा, कौन सी ऐसी उम्र यार की जमीन उसके पास होगी जिसमें से वो अशरफियां निकालेगा और लोगों में बांटना शुरू कर देगा। नहीं, ये शिकवा तो एमक्यूएम कर रहा है। पिछले टेन्योर की भी अगर बात की जाए, जब साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर थे, वो भी ये कहते रहे फंड्स नहीं है, फंड्स नहीं है, इख्तियारात भी नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी का नैरेटिव मैं आपके सामने रखूं, जमात इस्लामी कहती है जितने इख्तियारात हैं, जितने फंड्स हैं इस वक्त, उसमें जमात इस्लामी काम कर सकती है। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो जमात इस्लामी को कामयाब करे और वो मेयर कराची की सीट पे बैठे। तो फिर हम उनसे पूछेंगे कि अब जो है वो कौन सी जो है वो बांसुरी बजाएंगे और कितने दिन सड़कों पर आकर एहतजाज करेंगे कि हमें इख्तियारात दो या हमें फंड की तरसील करो और सारी चीजें करो। नहीं, अगर चले आपने दुआ भी कर ली है, ये बता दीजिए कि अगर जमात इस्लामी का मेयर आ जाता है फिर तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं होंगे? ये कलदम की जो आज आपने बात छेड़ी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो कलदम की तरफ तो नहीं जाएंगे कि कलदम करें इलेक्शंस को? सर वो तो इलेक्शन कमीशन और कोर्ट से जो हम बात कर रहे हैं, जो कोर्ट से मामला चल रहे हैं, मैंने उस हवाले से बात की है। मतलब कान यहां से पकड़ो जिलानी साहब या वहां से पकड़ो, ये करना है आप लोगों ने, इस पर बात करनी है, आवाज उठानी है, मेयर मुंतखब नहीं होने देना है, ऐसा ही है? नहीं, अब मेयर मुंतखब करना एमक्यूएम के हाथ में तो नहीं है ना। या मुंतखब होना किसी का, वो एमक्यूएम से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं। एमक्यूएम ने तो जो है अपने अवाम के साथ खड़े होकर बाइकाट किया। आपकी एक ख्वाहिश ठीक है, बकौल आपके कराची वालों के लिए ये जो है वो स्टेप उठाया था, यूसीज एड ऑन कर दी गई हैं, 299 हो चुकी हैं जो यूनियन कमिटीज की तादाद है। अब ये तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर हो जाने चाहिए। अब कलदम वाला एक नया चैप्टर है, अब जो भी मेयर बने उसको काम करने दिया जाए। फिर नहीं, बिल्कुल वो काम कर रहा है, हम भी तो देखेंगे वो काम करेगा और किस तरीके से काम करेगा। इस कसीर जो बिल्कुल जो महदूद वसाइल हैं इसके अंदर रहते हुए वैसे ही काम करेगा ना, जैसे वसीम अख्तर साहब आप लोग कहते हैं डेडिकेशन के साथ काम करके गए, काम किया था वसीम अख्तर साहब ने। मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो है वसाइल थे उसमें रहते हुए जितना काम वो कर सकते थे उन्होंने बेहतर अंदाज में किया था। चले, लेकिन तो उस वक्त के तमाम मामलात में और आज 1 साल बाद 3 साल बाद के जो तमाम मामलात हैं जी, उसके अंदर महंगाई के हवाले से और तमाम पेट्रोल और डीजल के हवाले से और सैलरीज के जो फर्क है वो जमीन और आसमान का फर्क है ना। तो पता चलेगा किस तरीके से जो है वो ये मामला जो है चलते हैं। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि चले आप दुआ कर सकते हैं सिर्फ जिलानी साहब, लेकिन उसमें कुछ शामिल नहीं हो सकते उनकी कारकर्दगी में, या फंक्शन अगर होंगे ये तमाम इदारे तो उसमें, क्योंकि आपने तो बायकॉट किया था, अब इस रेस से ही बाहर हैं अभी तो।
मैंने कहा ना कि हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मेयर चलें ठीक है, कराची जो दुआ है। चलें ठीक है, दुआ करें, लेकिन जिसका काम है वो फिर बताएगा, फिर उसके ऊपर आपका कमेंट जरूर लेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध गुलाम जिलानी साहब एमक्यूएम पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे, और एमक्यूएम इस पर जो है वो आज ये बड़ी खबर ये है कि एमक्यूएम कलदम कराने की तरफ जा सकती है बल्दियाती इलेक्शंस। और अब देखना ये है कि जब रिजल्ट आ जाता है, तमाम कुल नताइज आ जाते हैं सीट्स के, और फिर 11 जो नशिस्तों के ऊपर इलेक्शंस होने हैं वो भी चीज़ सामने आ जाती है, उसका नतीजा भी सामने आ जाता है। देखना यह है कि मेयर किस सियासी जमात से मुंतखब होगा। लेकिन मेयर के इंतखाब के लिए एक बड़ी जंग छिड़ चुकी है। कहीं पर वज़ीर आला सिंध यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सिंध जो मुराद अली शाह साहब हैं, वो ये कहते नज़र आते हैं कि हाफिज़ साहब का जो ख्वाब है और मेयर बनना वो चाहते हैं, ये सिर्फ ख्वाब ही रह जाएगा। फिर सईद गनी भी ऐड ऑन कर चुके हैं उसमें शजील इनाम मेमन भी हैं, उसमें दीगर जो सिंध के वज़रा हैं वो भी मुख्तलिफ औकात के अंदर बातें करते रहें। लेकिन दूसरी तरफ हाफिज़ साहब भी बज़िद हैं कि हमारी जो सीट्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाए इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट है उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो नंबर 1 पर है और सेकंड पर जो है वो जमात इस्लामी है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे और जमात इस्लामी का नैरेटिव भी आपके सामने रखेंगे एक वक्फे के बाद।